दी जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रों में किस तरह करें कन्या पूजन और कब है सही मुहूर्त। आज हम आपको बता दें कि कुछ लोग जो हैं वो बड़े असमंजस में हैं कि कन्या पूजन कब करें और कब करें मां का विसर्जन। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस सब की जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रों के अलग अलग दिन पर माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना करने पूजा से साधक को मनोकामना पूर्ण का वरदान मिलता है। ऐसे में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन भी मुख्य रूप से किया जाता है। चलिए जानते हैं कि कन्या या कंजक पूजन के दौरान घर आई बालिका को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कब करेंगे ये कन्या पूजन। नवरात्रों में कन्या पूजन के दौरान कन्या को भोग के रूप में हलवा, पूरी, चने और खीर का भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ आप प्रसाद के रूप में कन्याओं को फल जैसे केला, सेब और मिठाई, कलाकंद, पेड़ा आदि भी दे सकते हैं। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती है और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। और आप भोजन करवाने के बाद अपने कन्याओं को आप उपहार भी दे सकते हैं, जिससे भगवान और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद अवश्य देगी। इसी तरह जयकारे लगाते हुए आप माँ के आशीर्वाद पाकर उन्हें घर से विदा कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर हो रहा है, जो कि 11 अक्टूबर को 12:07 से होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि 11 को है। ऐसे में अगर आप अष्टमी में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से 12:07 से पहले कर सकते हैं। अगर आप नवमी को पूजा करते हैं तो आप क्या करें, पूजन करने के लिए आप नवमी तिथि को भी चुन सकते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को 12:07 पर हो रही है, जो कि अगले दिन 12 अक्टूबर को नवमी तिथि सुबह 10:59 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 12 अक्टूबर को आप 10:59 से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो रही है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन 11 को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। राहु काल जो है वो दोपहर को 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। कन्या पूजन में आप सबसे पहले अपनी कन्याओं के पैर धोएं। पैर धोने के बाद उन्हें साफ जल और तौलिए से पोंछें और उसके बाद कुमकुम और सिंदूर व अक्षत का तिलक लगाएं। उन्हें आसन दें, पूजा की थाली करें, घी का दीपक जलाकर एक गाय के गोबर पर कंडा या उपले से उनके आगे हवन करें। फूल, माला, लाल चुनरी और भोजन करवाने के बाद उन कन्याओं को भेंट दें और भेंट देने के बाद आप कुछ उपहार भी दे सकते हैं, जिससे माँ आप पे बहुत प्रसन्न होगी। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले उनके घर जाकर न्योता दे दें। कन्या पूजन के दिन शुभ मुहूर्त पर कन्याओं को बुलाकर सबसे पहले थाली में उनके पैर धोकर, ये सब जो आपको वीडियो में बताया गया है, इसके बाद करें जो आपको वीडियो में बताया गया है। इसके बाद आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमार्याय नमः। आप इन मंत्रों का जाप करते हुए कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या में आप कौन से वर्ण की कन्या देखें वो इसमें बताएंगे आपको कितने उम्र की कन्या होनी चाहिए। नवरात्रों पर कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्या ही क्यों शुभ मानी जाती है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रों पर 2 से 10 साल तक की लड़कियों को कन्या के रूप में बुलाना सबसे शुभ माना जाता है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनसे उपाय पूछा था। उन्हें ब्रह्मादेव ने सुझाव में कुंवारी कन्याओं का भोजन के लिए पूजन करना बताया था। इसके साथ ही 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। आखिर क्यों 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही नवरात्रों में शामिल किया जाता है, इसका भी एक अलग ही महत्व है। तो जानते हैं क्यों है ऐसा महत्व। आइए जानते हैं किस किस वर्ष की कन्या से आपको किस किस चीज की प्राप्ति होगी। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। नवरात्र में 2 वर्ष की कन्या का पूजन करना और उसे भोजन कराने से दुख दरिद्र खत्म होता है और साथ ही सुख शांति का प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहा गया है।
नवरात्रों के दिनों में 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से और उसे भोजन कराने से धन और धान्य बढ़ता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शुभ समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है और 5 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से व्यक्ति के रोगों की मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है। 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है। उसका पूजन करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है। उसका पूजन करने से आपको लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया है। उसका पूजन करने से शत्रु विजय होती है और कार्य में सिद्धि मिलती है। और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। नवरात्रों में 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से और उसे भोजन कराने से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। राधे राधे, जय माता दी। इसीलिए आप 10 वर्ष तक की कन्या को ही पूजित करें।